वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 19वीं वीडियो के साथ में क्लास 12th बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने आपको पुष्प की अनुदैर्ध्य काट अर्थात एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाया था और पुष्प के विकास के बारे में समझाया था। अब आता है पुष्प की रचना। पुष्प की रचना अर्थात पुष्प की रचना में या पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, तो उनको आप देखिएगा। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी पुष्प की संरचना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि एक प्रारूपिक पुष्प एक कंप्लीट पुष्प होता है अर्थात पूर्ण पुष्प होता है। ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग चारों भाग या अंग एक चक्रीय रूप में फूले हुए आधारीय भाग पुष्पासन से जुड़े होते हैं। ध्यान देना, ये हमने आपको बताया था। और ये चारों चक्र बाहर से अंदर की ओर सबसे बाहरी जो चक्र होता है वो होता है बाह्य दलपुंज, इसे बोलते हैं हम कैलिक्स। इसकी इकाई क्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा, बाह्य दल सेपल। उसी प्रकार दूसरा जो चक्र है वो कहलाता है दलपुंज, इसे बोलते हैं हम कोरोला। ध्यान देना, इसकी जो इकाई होती है वो कहलाती है दल, दलपत्र या पंखुड़ियाँ। ये रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं। उसके बाद में तो तीसरा चक्र है, आवश्यक चक्र है, वो कहलाता है आपके पुमंग। इसकी जो इकाई होती है पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर पुष्प का नरजन्नांग होता है। ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर पुष्प का नरजन्नांग होता है। और पुंकेसर तीन भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश, योजी और पुतंतु। चौथा अंतिम चक्र जो पुष्प का होता है, जो सबसे ऊपर होता है, ध्यान देना, सबसे अंदर सबसे ऊपर होता है, वो कहलाता है जायांग। जायांग की इकाई को अंडप, कार्पल या स्त्रीकेसर पिस्टल कहते हैं। ध्यान देना, अंडप भी तीन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिकार, तीसरा होता है आधार्य भाग, फूला हुआ अंडाशय। तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। एक बार इसको डायग्राम को दोबारा देखें आप लोग। रफी डायग्राम हल्का सा, एक डायग्राम पुष्प की रचना में इंपॉर्टेंट है भाई। देखिएगा, ये बाह्य दलपुंज, बाह्य चक्र, ये दूसरे दलपुंज और ये तीसरे पुमंग और ये चौथा जायंग। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहां पर बीजांड लगे होते हैं। इस पर ये पुष्प की लंबवत काट है, अनुदैर्ध्य काट। तो देखिएगा, ये होता है फूला हुआ भाग पुष्पासन, आधारीय भाग पुष्पासन। ये होता है पुष्पव्रंत, पेडिसल, पुष्पव्रंत, पुष्पव्रंत। ये होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसे बोलते हैं कैलिक्स, KALYX। हम इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स CALYX, लेकिन के पुष्प सूत्र में आएगा, इसलिए इकाई जो होती है ये कहलाती है बाह्य दल। बाह्य दल इसे बोलते हैं सेपल, SEPAL, सेपल। ध्यान देना। और दूसरा होता है पुमंग, इसे बोलते हैं दलपुंज, दलपुंज, इकाई होती है इसकी दल या पंखुड़ी, दलपत्र, रंग बिरंगे होते हैं। ये जो दोनों चक्र होते हैं वो होते हैं सहायक चक्र, सहायक चक्र। ध्यान देना। इसके बाद में आता है आपके तीसरा का पुमंग। पुमंग इकाई होती है पुंकेसर, स्टेमन। इसके तीन भागों से मिलकर बना होता है ये। ध्यान देना, पहला है परागकोश, योजी और पुतंतु। ध्यान देना, परागकोश, योजी और पुतंतु। इस प्रकार
जो तीसरा जो चक्र है वो कहलाएगा आपको, सॉरी चौथा, जायांग। जायांग, इसकी जो इकाई होती है अंडप। इसके भी 3 भाग होते हैं, ध्यान देना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये भाग होते हैं कौन से, पुमंग और जायांग, ये होते हैं आवश्यक चक्र, आवश्यक या लैंगिक चक्र, आवश्यक चक्र, ध्यान देना, ये बता दिया था आपको मैंने। तो देखो हम एक एक का वर्णन करेंगे। इसमें आता है बाह्य दलपुंज। पहले यहाँ जाएगा आपके, पहला डाल लें आप, ये ध्यान देना 4 चक्र, पहला चक्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं। और किस पर जुड़े होते हैं, पुष्पासन पर, ध्यान दीजिएगा, पुष्पासन पर जुड़े होते हैं। तो सबसे बाह्य जो चक्र होता है वो कहता है बाह्य दलपुंज। डाल लें आप हेडिंग बाह्य दलपुंज, बाह्य दल पुंज। इसे कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ध्यान देना। वैसे CALYX होता है कैलिक्स डेफिनेट उसमें स्पेलिंग में, लेकिन हम जो सूत्र बनाएंगे आगे जाकर के तो के से रिप्रेजेंट किया गया इसको, CALYX, कैलिक्स के। अब ध्यान देना क्या होते हैं ये पॉइंट्स में खड़े हैं इनको, तो देखिएगा यह पुष्प का सबसे बाहरी पहला चक्र होता है, ध्यान देना, ये होते हैं ये बाह्य दलपुंज, ध्यान देना, ये है पुष्प का सबसे बाहरी पहला चक्र होता है। पुष्प का सबसे बाहरी पहला चक्र होता है, ध्यान दीजिएगा। कैसा होता है ये रंग में, देखो यह है प्राय हरे रंग का पत्तियों के समान, हरे रंग का पत्तियों के समान होता है। कैसा होता है, हरे रंग का पत्तियों के समान होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे होते हैं ये एक पुष्प में बाह्य दल, तो इसकी जो इकाई होती है क्या कहलाती है, बाह्य दल सेपल, ध्यान देना। इसकी इकाई या एक भाग, इसकी इकाई या एक सदस्य या भाग को बाह्य दल, इसे बोलते हैं सेपल, इंग्लिश में SEPAL, सेपल, बाह्य दल कहते हैं। ध्यान देना ये सबसे बाहर होते हैं, ये 1 2 चित्र में 2 दिखा रखे हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं, 4 5 6 जो भी हरे रंग के होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, बाह्य दल। इसकी इकाई जो होती है, इकाई क्या कहलाएगी, इकाई, एक भाग बाह्य दल कहलाता है। कैसा होता है, रंग में हरे रंग का होता है, पत्तियों के समान होता है और पहला चक्र होता है। अब क्या कार्य है इसका, क्या कार्य करता है ये कार्य, देखो इसके बाह्य दल के या बाह्य दलपुंज के। आपने देखा होगा जब पुष्प कली का अवस्था में होता है तो पुष्प के चारों ओर क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं रंग के, और जो कली का अवस्था, कली का दिया गया डोडी बोलते हैं उसको, उसमें क्या होता है, जो बाह्य दल होता है उसको समेटे रखता है। मतलब क्या कार्य है इसका, कि इसका प्रमुख कार्य पुष्प कलिका की सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करना है। तो इसमें जो कार्य, इसका प्रमुख कार्य पुष्प कलिका, फ्लावर बर्ड्स, इसका प्रमुख कार्य पुष्प कलिका, पुष्प कलिका की सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करना है, पहला कार्य। तो दूसरा कार्य देखें इसका, आप बाह्य दलपुंज का ध्यान दीजिएगा, कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करना। जो कलिका होती है
कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करना, जननांगों की सुरक्षा करना। तीसरे रूप में हम कह सकते हैं कि रंग में हरे रंग के होते हैं, इसका मतलब इनमें हो सकता है कि क्लोरोफिल भी पाया जाता हो। तो तीसरा कार्य हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प का जो सबसे बाहरी पहला चक्र होता है बाह्य दलपुंज कहलाता है। एक बार देखें इसको, सबसे बाहरी पहला चक्र होता है और रंग में कैसा होता है, हरे रंग का, पत्तियों के समान होता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है, इसका जो इकाई होती है, एक सदस्य होता है, वो बाह्य दल कहलाता है, उसे सेपल कहते हैं। अब क्या कार्य है इसका, ध्यान देना। पुष्प का इसका किसका, बाह्य दलपुंज का प्रमुख कार्य पुष्प कलिका की सुरक्षा, मतलब कलिका अवस्था में सुरक्षा और सहारा प्रदान करना, या पुष्प कलिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करना है। दूसरा कार्य है इसका कि कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करना। पुष्प में ध्यान रखना, लैंगिक दृष्टि के आधार पर पुष्प कई प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्प, जिनमें केवल पुंकेसर पाए जाते हैं, स्त्री केसर नहीं पाए जाते उन्हें पुंकेसरी पुष्प, और जिनमें केवल स्त्री केसर पाए जाते हैं उन्हें स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। बता दूंगा मैं आपको इसके बारे में। ज़्यादातर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प में क्या होते हैं, नर एवं मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प। तो ध्यान देना, क्या कार्य है इसका कि कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करना। और हरे रंग का होता है बाह्य दल पुंज, पूरा का पूरा समूह, बाह्य दल पुंज बोलते हैं समूह को, अर्थात पुष्प के चारों ओर का जो घेरा होता है हरे रंग का है, तो इसमें क्लोरोफिल भी हो सकता है। ये कार्य भी बन जाता है कि क्लोरोफिल क्या करते हैं, पर्णरित भोजन बनाने कार्य करते हैं। ध्यान देना, तो पत्तियों के समान हरा होता है, इसलिए इसका एक कार्य ये बन जाता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। अब आता है इसका दूसरा चक्र, क्या बोलते हैं इसको, दलपुंज। दूसरा जो पुष्प का भाग है या दूसरा चक्र है, किसके अंदर का, बाह्य दलपुंजों के अंदर का, क्या कहलाएगा, दलपुंज। ध्यान देना, दूसरा जो चक्र है कहलाएगा दलपुंज। पुंज माने समूह, इसे बोलते हैं कोरोला, COROLLA, कोरोला। इसकी जो सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल सी से। ध्यान देना, कोरोला। ये आपने देखा होगा, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। कैसे होता है, दूसरा चक्र होता है। इसमें देखें आप, यह है पुष्प का दूसरा चक्र होता है, या दूसरा भाग होता है जो एक चक्र रूप में पाया जाता है। तो ध्यान देना, ये वाला दलपुंज, इसका जो इकाई होती है, दलपुंज की जो इकाई होती है, इकाई, ध्यान देना, इसकी इकाई या एक सदस्य को दल, पंखुड़ी या दलपत्र कहते हैं। इसमें लिखें, इसकी इकाई ब्रैकेट में एक सदस्य को दल ऑब्लिक दलपत्र या पंखुड़ियां, पंखुड़ी, ब्रैकेट में पेटल, इंग्लिश में पेटल। ध्यान देना, क्या कहेंगे, पेटल कहते हैं, दलपत्र, पंखुड़ी कहते हैं। ये रंग में कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ध्यान देना, दल कैसे होते हैं, रंगीन, कलरफुल, चमकीले, आकर्षक और सुगंधित। ध्यान देना, दल रंगीन,
आकर्षक सुगंधित, रंगीन, आकर्षक, सुगंधित और चमकीले होते हैं। चमकीले होते हैं। कहीं देखा होगा तभी तो पुष्प कैसा होता है, लाल, पीला, गुलाबी और केसरिया, कई प्रकार के पुष्प होते हैं। नारंगी कलर का पुष्प भी होता है, बहुत सारे रंग होते हैं पुष्पों के, नीला, गुलाबी और पर्पल, अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं प्रकृति में। तो ये पुष्प जो दूसरा चक्र है, दल होते हैं इसके, पंखुड़ी जिन्हें हम बोलते हैं। अब क्या कार्य है इनका ध्यान रखना। जो दूसरा चक्र है दलपुंज, इसकी इकाई क्या कहलाती है, पंखुड़ी, दलपत्र या दल। ध्यान देना कैसी होती है, रंगीन, आकर्षक, सुगंधित और चमकीले होते हैं। क्या कार्य है इनका ध्यान देना। कोई भी प्रकृति का जीव इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। क्यों कि इनमें क्या बजाती है, रंग बिरंगे होते हैं, सुगंधित होते हैं। तो ध्यान देना इसका मुख्य कार्य है, दलों का मुख्य कार्य परागण हेतु कीटों, पक्षियों और जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करना है। किसके लिए, परागण के लिए। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, ध्यान देना, दलों का कार्य लिखें, दलों का प्रमुख कार्य, दलों का प्रमुख कार्य परागण हेतु, परागण हेतु कीटों, पक्षियों और जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा कि दलों का प्रमुख कार्य कीटों, पक्षियों और जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसका मुख्य कार्य हो गया ये। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दल जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, रंगीन होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, इसलिए कोई भी कीट, पक्षी या जंतु इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और परागण क्रिया को संपन्न करते हैं, परागण क्रिया को। तो इसके दूसरा चक्र हो गया ये। अब आता है आपके पुष्प का तीसरा भाग, जो कि एक चक्रीय रूप में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पुमंग, एंड्रोसियम। ध्यान देना, ये हो जाता है आपको पुमंग। पुमंग क्या होता है, पुंकेसरों का एक समूह होता है। ध्यान देना, जो पुष्प का तृतीय, तीसरा और आवश्यक भाग बनाता है, अर्थात नर जन्नांग होता है ये। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, 3 से लेकर के प्रकृति में काफ़ी सारे पुंकेसर पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पुमंग। तो तीसरा जो भाग है वो आ जाता है पुष्प का पुमंग, पुमंग इसे बोलते हैं एंड्रोसियम, ANDROECIUM अंग्रेजी में एंड्रोसियम। इससे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल ए से। ध्यान देना, तो क्या लिखेंगे इसमें पॉइंट हम, ये वाला तीसरा, ये वाला चक्र, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा हो जाएगा आपके, ये वाला बार दिखाई दे रहा है। तो पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा, ये चौथा। तो तीसरे चक्र पे आ गए हम। तो क्या होता है ध्यान रखना, इसमें एक चीज और थी, जो ये होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, क्या कहलाते हैं, सहायक चक्र कहलाते हैं ये। ध्यान देना। तो अब आता है दूसरे आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र या जनन चक्र। तो इसमें आ जाता है ये पुमंग। तो इसमें लिखिए आप, यह पुष्प का तीसरा और आवश्यक चक्र होता है। यह है पुष्प का तीसरा और आवश्यक चक्र। कौन सा, तीसरा और आवश्यक चक्र होता है। तीसरा
और आवश्यक चक्र होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है इसकी इकाई या एक भाग या एक सदस्य को, इसकी इकाई प्रकरण में एक सदस्य या भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्टेमन। पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन, इंग्लिश में STAMEN, स्टेमन, पुंकेसर कहते हैं। तो देखिएगा इसमें एक पुंकेसर ये रहा, एक ये रहा। डायग्राम में दो पुंकेसर दिखा रखे हैं आपको। काफी सारे घेरा होता है, अनेक पुंकेसरों का पुंज क्या कहलाता है? पुमंग। और पुमंग का जो एक सदस्य इकाई होती है पुंकेसर कहलाती है, स्टेमन कहलाती है। अब ध्यान देना, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। पुष्प का जो नर जननांग होता है वो कहलाता है पुंकेसर। इसमें लिखे पुंकेसर, पुंकेसर स्टेमन, STAMEN, स्टेमन पुष्प का नर जननांग होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, तभी तो आवश्यक चक्र होता है, ये लैंगिक चक्र होता है, लैंगिक जनन में भाग लेता है, इसलिए क्या कहलाता है? ये पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। अब देखिएगा पुंकेसर को और क्या कहते हैं? ध्यान देना, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। ध्यान देना, जब जिम्नोस्पर्म पादप था तो जिम्नोस्पर्म में लघु बीजाणु पर्ण का उल्लेख किया गया है, माइक्रोस्पोरोफिल, और इसका जो रूपांतरण हो गया वो किसमें हो गया? स्टेमन के रूप में, पुंकेसर के रूप में। तो आप देखिएगा अगला पॉइंट है पुंकेसर को लघु बीजाणु, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल का या लघु बीजाणु पर्ण का रूपांतर क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। अब ध्यान देना, पुंकेसर कितने भागों का बना होता है? मैंने आपको बताया था कि पुमंग की इकाई को पुंकेसर, और पुंकेसर 3 भागों का बना होता है। जैसे परागकोश, जैसे ये भाग देखिए, सबसे पहले परागकोश, योजी जिससे परागकोश जुड़ा होता है योजी कहलाता है, और पुतंतु परागकोश से जिस रचना के द्वारा जुड़ा होता है योजी कहलाता है, और तीसरा भाग है पुतंतु। तो ध्यान देना, प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों, प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों, इसमें भागों के नाम लिखो, परागकोश, योजी और पुतंतु, फिलामेंट। पुतंतु और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है? प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों, परागकोश, योजी, पुतंतु से मिलकर बना होता है। तो ये तीसरा भाग हो गया पुष्प का। ध्यान दीजिएगा, अब आता है पुष्प का अंतिम चौथा चक्र। पुष्प का सबसे भीतरी अंतिम चौथा चक्र क्या कहलाता है? जायांग, जो कि कैसा होता है? देख लीजिए, अंतिम में और सबसे ऊपर होता है थैलेमस, सबसे नीचे ये सबसे बाहरी, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये ध्यान देना। तो अब देखो, आप चौथा जो पुष्प का भाग है, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं हम जायांग। तो चौथा जो भाग है पुष्प का,
जायांग, इसे बोलते हैं गाइनोसियम, GYNOECIUM, गाइनोसियम। इसका कैपिटल G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पुष्प फ्लावर फॉर्मूला के अंतर्गत काम आएगा आपके आगे ये कैपिटल G। तो क्या होता है ये ध्यान देना, जायांग यह पुष्प का सबसे भीतरी अंतिम चौथा चक्र होता है। क्या होता है? यह पुष्प का सबसे आंतरिक या भीतरी, यह पुष्प का सबसे भीतरी अंतिम चौथा चक्र होता है। अंतिम चौथा चक्र होता है। तो क्या होता है ये वाला ध्यान देना, नीचे अंडाशय है, ये पतली वर्तिका है और ये लास्ट में वर्तिकाग्र है। तो देखिएगा यह पुष्प का सबसे भीतरी अंतिम चौथा चक्र होता है। अब ध्यान देना, इसकी जो इकाई होती है एक भाग, क्या कहलाती है? अंडप, अंडप या स्त्री केसर, अंडप या स्त्री केसर। ध्यान देना, तो जायांग की इकाई एक भाग क्या कहलाती है? अंडप या स्त्री केसर कहलाती है। तो आगे लिखो, इसकी इकाई को अंडप, कार्पल, CARPEL, कार्पल ऑब्लिक स्त्री केसर, स्त्री केसर भी कह सकते हैं भाई, स्त्री केसर इसे बोलते हैं पिस्टिल, PISTILL, पिस्टिल कहते हैं। स्त्री केसर की अंग्रेजी है पिस्टिल, अंडप की कार्पल। तो एक जो सदस्य होता है, एक भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। अब ध्यान देना, अंडप या स्त्री केसर, अंडप या स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग होता है भाई, ध्यान रखना, पुष्प का मादा जननांग, फीमेल पार्ट मादा जननांग होता है। ध्यान देना। तो कैसा पुष्प हो गए? द्विलिंगी पुष्प। एक प्रारूप पुष्प द्विलिंगी पुष्प वह होता है जिसमें नर एवं मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो क्या हो गया? ये मादा जननांग होता है। कौन सा? अंडप या स्त्री केसर। तो ध्यान देना, आगे देखो कि स्त्री केसर को क्या बोलते हैं हम? स्त्री केसर कितने भागों से मिलकर बना होता है? या अंडप, सबसे पहला भाग है वर्तिकाग्र, दूसरा जैसे ये देखो ये होती है वर्तिकाग्र, अग्रभाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्र, और ये कहलाती है वर्तिका स्टाइल। और जो ये भाग होता है ये वाला भाग फूला हुआ अंडाशय। तो अंडप भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो आप देखिएगा मैंने इधर दर्शा रखा है इसको, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ध्यान दीजिएगा आप, अंडप 3 भागों से मिलकर बना होता है। आगे लिखें अंडप या स्त्री केसर 3 भागों के नाम लिखें। 3 भाग कौन कौन से हैं? ध्यान देना, अंडाशय सबसे नीचे का आधार भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी भाग। वर्तिकाग्र, अंडप स्थित 3 भागों अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ध्यान देना, आधारी भाग अंडाशय, फिर वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका हो गई, ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका का अग्र। अब आता है आपके अंडप या स्त्री केसर को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, क्योंकि जो अंडप होता है वो गुरु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण होता है। तो देखिएगा, अंडप
मुगट में स्त्री केसर अंडप को गुरु बीजाणु, अंडप को गुरु बीजाणु मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण। सॉरी, इसमें ये लिखा पूरा इसको, अंडप को गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। तो ध्यान देना, अंडप या जायंग जो है, अंडप या जायंग का जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय। आगे देखिएगा, इसी वे में आगे देखो, अंडप या जायंग का आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। ये रहा अंडाशय। इसमें लिखें आप अंडप या जायंग का, अगला पॉइंट लिखें, अंडप या जायंग का आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय, ओवरी, OVARY, अंडाशय कहलाता है। तो ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। ध्यान देना। तो अंडप या जायंग का आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ध्यान देना। अंडाशय में बीजांड और बीजांड में भ्रूणकोश पाया जाता है। तो ध्यान देना, ये अंडाशय, अंडाशय में ये बीजांड होते हैं, बीजांड। तो देखिएगा, अगला पॉइंट है, अंडाशय में बीजांड गुरु बीजाणुधानी, अंडाशय में बीजांड, ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल, अंडाशय में बीजांड और बीजांड में और बीजांड में भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसैक, EMBRYOSAC, एम्ब्रियोसैक। इसे क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ध्यान देना, अंडाशय में बीजांड और बीजांड में भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है। अब देखो, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं भाई, या मादा युग्मकोद्भिद में, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मक अंड कोशिका पाई जाती है, अंड कोशिका पाई जाती है, मादा युग्मक अंड कोशिका पाई जाती है। ध्यान देना। तो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड के भ्रूणकोश में, और नर युग्मक का परागकोश में परागकण के रूप में होता है। ध्यान देना। इसके बाद में एक नोट लिखें, यदि पुष्प में 2 या 2 से अधिक अंडप एक ही जायंग के रूप में पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त अंडपी जायंग। और यदि पुष्प में 2 या 2 से अधिक अंडप अलग अलग
जायंग के रूप में पाए जाते हैं तो उसे वियुक्तांडपी जायंग कहते हैं। तो जायंग भी दो प्रकार का होता है, संयुक्तांडपी और वियुक्तांडपी। तो लोड करके लिखें। पहला, यदि पुष्प में दो या दो से अधिक अंडक एक ही जायंग के रूप में पाए जाते हैं, एक ही जायंग के रूप में पाए जाते हैं, एक ही जायंग के रूप में पाए जाते हैं तो उसे संयुक्तांडपी जायंग कहते हैं। पाए जाते हैं तो उसे संयुक्तांडपी जायंग कहते हैं। तो उसे संयुक्तांडपी जायंग कहते हैं। दूसरा नोट देखें, यदि पुष्प में दो या दो से अधिक पुष्प में दो या दो से अधिक अंडक, दो या दो से अधिक अंडक अलग अलग जायंग के रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग जायंग के रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग जायंग के रूप में पाए जाते हैं तो उसे वियुक्तांडपी जायंग कहते हैं। पाए जाते हैं तो उसे वियुक्तांडपी जायंग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या लगे, यदि पुष्प में दो या दो से अधिक जायंग एक ही अंडक के रूप में पाए जाते हैं, यदि पुष्प में दो या दो से अधिक अंडक एक ही जायंग के रूप में पाए जाते हैं, एक ही जायंग है और उसमें दो क्या अंडक हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, संयुक्तांडपी जायंग, मतलब जुड़े हुए अंडक, संयुक्तांडपी जायंग। तो वो जायंग क्या कहलाएगा, संयुक्तांडपी जायंग कहलाएगा। तो अंडक के जुड़ने एवं अलग पृथक होने के आधार पर जायंग दो प्रकार का होता है, संयुक्तांडपी और वियुक्तांडपी। ध्यान देना। तो ये पुष्प का जो अगला कार्य आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा।